दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, सलाह, एडवाइस। एक से मांगो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, हेल्प, सहायता। 1000 से मांगो तो एक देते हैं, एक भी नहीं देते। हेलो साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। देखिए भाइयों, हम लोग बात कर रहे थे गुण स्वर संधि के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका गुण स्वर संधि। कह रहा है यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ध्यान देंगे, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए। सारी संधि इसी पर टिकी हुई है। अगर ये चीज समझ गए तो आपका गुण स्वर संधि समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए। इसके अलावा अगर री भी आ जाए तो वो आपका गुण स्वर संधि कहलाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अक्षर का जोड़ पता होना चाहिए कि छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनेगा, छोटा आ बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ छोटी ई मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, छोटा आ छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, छोटा आ बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, छोटा आ और री मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ और री मिलके क्या बनेगा। बस आप लोग इतनी चीज अगर समझ लेंगे तो आपको गुण स्वर संधि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे कह रहा है छोटा आ और छोटी ई। छोटा आ के साथ जब कभी छोटी ई या बड़ी ई जुड़ जाए, आ के साथ ई जुड़ जाए, चाहे वो आ पहले रहे चाहे वो आ बाद में रहे, आ या ई जुड़ जाए तो हमेशा ए बनेगा। ए, छोटा आ छोटी ई, ये बनेगा ए। छोटा आ बड़ी ई, ए। बड़ा आ छोटी ई, ए। बड़ा आ बड़ी ई, ए। ये चारों कंडीशन में ए बनेगा। अब अगर यहां पे छोटी ई इधर कर दे और छोटा आ इधर कर दे, बड़ी ई इधर कर देंगे, छोटा आ इधर कर दे, छोटी ई इधर कर दे, बड़ा आ इधर कर दे, बड़ी ई इधर कर दे, बड़ा आ इधर कर दे, क्या ये ए बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जब इसको इधर उधर कर देंगे तो क्या ये ए बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि छोटा आ के साथ जब ई का प्रयोग होता है, जब इसका योग करते हैं, संधि करते हैं, तो वो आपका ए बन जाएगा, बन जाएगा। अब इधर देखिए, कह रहा है छोटा आ और छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो बच्चा बनता है ओ, ओ बनेगा। छोटा आ बड़ा ऊ, ये भी आपका ओ बनेगा। बड़ा आ छोटा ऊ, ओ। बड़ा आ बड़ा ऊ, ये भी आपका बच्चा ओ बनेगा। देखिए 4 कंडीशन में, 4 कंडीशन कहिए या 8 कंडीशन कहिए, 4 कंडीशन के बाद चौथा कंडीशन कहां से आएगा? जब छोटा ऊ इधर कर देंगे, छोटा आ इधर कर देंगे तो ये आपका 5वां कंडीशन हो जाएगा। बड़ा ऊ इधर करेंगे, छोटा आ इधर करेंगे, 6ठा कंडीशन। छोटा ऊ इधर करेंगे, बड़ा ऊ इधर करेंगे, 7वां कंडीशन। बड़ा ऊ इधर करेंगे, बड़ा आ इधर करेंगे, 8वां कंडीशन। तो सारे कंडीशन में आपका छोटा आ और ऊ, छोटा आ का मतलब आ और ऊ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो आ पहले आ जाए चाहे वो आ बाद में आ जाए, तो इस कंडीशन में आपका ओ बनेगा। अब इसकी बात किया जाए कि जब छोटा आ और री और बड़ा आ और री के मेल से क्या बनता है, तो बच्चा ध्यान देंगे, छोटा आ और री के मेल से बनेगा अर। रा यहां पे हलंत में रहेगा, आधा रा रहेगा। बड़ा आ और री के मेल से भी अर ही बनता है, अर ही बनता है, ये आर नहीं बनेगा, ये अर ही बनेगा। अब आ जाइए, कुछ आपको हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं ताकि आपका गुण स्वर संधि से पूरा पूरा भरोसा बना रहे। ये 10 एग्जांपल आपके गुण स्वर संधि के बारे में लिखे हैं। इसका चलिए संधि कैसे होगा। देव धन इंद्र, ये क्या बनेगा? तो आपको संधि का मतलब बताया है कि पहले शब्द का अंतिम वाला अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर का जब योग करते हैं तो वो आपका संधि कहलाता है। और इसमें चेंजेस भी आता है, विकार भी आता है, बदलाव होता है। तो यहां पे लिखा है देव धन इंद्र। अब यहां पे लास्ट में वाह है,
और यहां पे छोटा वा किस दो अक्षर से मिलके बना है? एक तो आपका आधा वा से, दूसरा आपका छोटा आ से। तो ये आपका छोटा वा बन जाएगा। इधर का आप छोटी ई ले लीजिए, तो बताइए छोटा आ और छोटी ई ये दोनों का जब योग होगा तो बच्चा बनेगा ए बन जाएगा। आ और ई का योग से ए बनता है, तो छोटा आ इधर हो गया, छोटी ई इधर हो गया, दोनों का योग होगा और जब योग होगा तो इसका विकार होगा, विकार हो कि ये आपका ए बनेगा। तो यहां पे दे, ध्यान से देखेंगे, दे और ये आधा वा, और जब ए इसके ऊपर चढ़ेगा तो ए की मात्रा हो जाएगा, इधर आधा ना, आधा दा, छोटा रा, देवेंद्र। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। जैसे यहां पे महाधर इंद्र, महा में देखिए लास्ट में बड़ा आ आया, और इंद्र में स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपका छोटी ई आ गया। बड़ा आ और छोटी ई के योग से ये आपका ए बन जाएगा। अब ए इसके साथ लगेगा आ के साथ, तो ये आपका मां हा। अब ए इसके साथ जुड़ेगा और इधर महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर ये आपका महेंद्र बन जाएगा। तीसरा आपका समुद्र धन उर्मी। अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो ये द्रा है, ये द्रा किससे बनकर बना है? आधा दा से, छोटा रा से, आधा दा और छोटा रा। अब ये जो छोटा रा है ये किससे मिलके बना है? ये आपका आधा रा से और छोटा आ से। तो इसके लास्ट में, समुद्र के लास्ट में छोटा आ मिलेगा। उर्मी के स्टार्टिंग में आपका बड़ा उ मिलेगा, उर्मी के बिगिनिंग में बड़ा उ मिलेगा। अब बताइए, समुद्र के लास्ट में छोटा आया, उर्मी के पहले आपका बड़ा उ आ गया, तो ये दोनों का जब संधि होगा तो इसका विकार किससे बनेगा? ओ से बन जाएगा। तो ओ जो है इसके ऊपर चढ़ेगा, तो इधर आपका हो गया समुद्र। जब ओ इस पे चढ़ जाएगा तो मात्रा हो जाएगा, इधर आपका बस इतना बचेगा, तो ये आपका बन जाएगा समुद्रोर्मी। समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्रोर्मी। अब अगला देखिए, गंगा धन उत्तरी बराबर। गंगा में आपका लास्ट में बड़ा आ है, उत्तरी में आपका छोटा उ है, दोनों का जब योग होगा तो इसका विकार ओ बन जाएगा और ओ इसके ऊपर लग जाएगा। गंगा धन उत्तरी बराबर गंगोत्री। गंगा धन उत्तरी बराबर गंगोत्री बनेगा। महाधन ऋषि, महा में देखिए बड़ा आ है लास्ट में, और ऋषि में स्टार्टिंग में आपका री है। क्या बताया गया? बड़ा आ और री की योग से ये बनता है आपका अर बनता है, अर। महाधन ऋषि, महर्षि, महा। अब छोटा आ इसके लग गया तो ये आपका छोटा हा हो गया। अब ये आधा रा और इधर आपका शी बचा, इधर आपका शी बचा। अब आधा रा इसके ऊपर जोड़ जाएगा तो ये आपका महर्षि बन जाएगा। महर्षि का मतलब होता है महाऋषि। महा का मतलब महान, जो ऋषियों में सबसे महान हो उसको कहते हैं महर्षि। देवधन ईश, वाह में देखिए लास्ट में छोटा आ है, इधर बड़ी ई है, छोटा आ और बड़ी ई के योग से बनता है ए, तो ये आपका हो जाएगा दे वा। अब ये बड़ी ई इसके साथ चढ़ेगा तो ए बन जाएगा और सिटी वाला श, ये आपका देवेश बन गया। चंद्र धन उदय। अब द्रा में देखिए लास्ट में छोटा आ छिपा है और इधर छोटा उ है, छोटा आ और छोटा उ के योग से ओ बनता है, तो यहां पे ओ लग जाएगा, इधर दय हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा चंद्रोदय। चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। महाधन उत्सव, महा में बड़ा आ है, उत्सव में छोटा उ है, बड़ा आ और छोटा उ के योग से बनेगा बच्चा ओ बन जाएगा, और ओ जब बनेगा तो इस पे मात्रा में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा महो, इधर आपका आधा था सव, महोत्सव। महाधन उत्सव, उत्सव में त्योहार, ऐसा त्योहार जो महा हो मतलब महान हो, ऐसा त्योहार जो महान हो उसको कहते हैं महान त्योहार, महा उत्सव, महोत्सव। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि सेम आपका इसी टाइप का होगा, महर्षि, महर्षि, देव ऋषि, देवर्षि, देवर्षि।
देवर्षि। नर धन इंद्र, नरेंद्र। राम में देखिए लास्ट में छोटा आ, इधर छोटी ई, आ और ई के योग से ए बनेगा, तो नर, अब ए जुड़ जाएगा, इधर आपका नरेंद्र हो जाएगा। देखिए आपका 10 एग्जाम्पल था गुण स्वर संधि के। अब देखिए इसका हम लोग विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद की बात तो बहुत दूर है, पहले इसमें आप लोग एक कॉमन चीज जरूर देखे होंगे, जब शब्द के बीचों बीच में ए आ जाए या ओ आ जाए, ध्यान देंगे, जब शब्द के बीचों बीच में ए आ जाए या ओ आ जाए, ये देखिए ये सभी में ए और ओ आ रहा है, ये, और री आ जाए, आधा री, उड़ंता रा, जैसे यहां पे ये आ गया और इधर आपका ये आ गया, तब यहां से इसकी पहचान होती कि ये आपका गुण स्वर संधि के रूप में संधि रहेगी। फिर से ध्यान देंगे, जब शब्दों के बीच में ए आ जाए या ओ आ जाए या अर आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए, तो वो आपका गुण स्वर संधि कहलाएगी। अगला देखिए पहचान इसकी, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपकी कहानी में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कैसे आप लोग पढ़े, कहां पढ़े, कितना पढ़े, कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं होता। तो पहले आप लोग दुनिया को जीत के दिखाइए, तब दुनिया आपकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट लेगी। चलिए आ जाइए, गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करते हैं। पहचान कह रहा है कि जब शब्दों के बीचों बीच में ए आ जाए या ओ आ जाए या अर आ जाए, तो समझ लीजिए वहीं से कि ये आपका गुण स्वर संधि है। तो सबसे इसमें देखिए सभी में आपके कहीं ना कहीं बीचों बीच में ए की मात्रा दिखेगी, ओ की मात्रा दिखेगी और उड़ंता रा भी दिखेगा, जिसको हम लोग अर कहते हैं। यहां पे सभी में देखिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा और उड़ंता रा आपको जरूर दिखेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके गुण स्वर संधि के हैं। अब इसकी बात करा जाए कि इसको तोड़ें कैसे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे। तोड़ने का नियम यह कहता है कि दोनों शब्दों का अर्थ आना चाहिए, जबरन नहीं तोड़ेंगे, दोनों शब्दों का मतलब भी होना चाहिए। जैसे यहां पे परोपकार दिया है, अब परोपकार को कैसे तोड़ेंगे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे, तो दोनों का मतलब भी होना चाहिए। पर धन उपकार, पर धन उपकार, ये आपका पर टूट जाएगा, ये आपका पर निकल आएगा इसका, और ये ओ चेंज हो जाएगा उ में, तो ये आपका उपकार हो जाएगा, उपकार। अब यहां से आप लोग मैच कराइए, रा में क्या लास्ट में छोटा आ है, उपकार में स्टार्टिंग में छोटा उ है, छोटा आ और छोटा उ के योग से ओ बनता है, ओ यहां बन गया, तो इसका मतलब सही टूटा। दूसरा कह रहा है कि वर्षोल्लास, वर्षोल्लास को तोड़ेंगे तो वर्ष धन उल्लास निकलेगा, वर्ष धन उल्लास। अब यहां से आप लोग फिर से देखिए दोनों का मतलब निकल रहा है, वर्ष धन उल्लास। अब ये आपका मूर्धन्य सा में लास्ट में आ है, उल्लास में बिगिनिंग में छोटा उ है, छोटा आ और छोटा उ के योग से क्या ओ बनेगा, बिल्कुल बनेगा ओ। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु देखिए नाम ही से मालूम चल रहा है कि वसंत और ऋतु, वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, ये आपका बनेगा वसंत ऋतु। ये देखिए वसंत का ऋतु, वसंत वाला ऋतु बनेगा। परमेश्वर, परमेश्वर का जब विच्छेद करेंगे तो दोनों का मतलब होना चाहिए। परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर निकलेगा ये। अब इसको आप लोग मैच करा के देखेंगे, छोटा बड़ी ई, ए मिल गया यहां से। दिनेश, दिन धन ईश, दिन धन ईश, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान, जो दिन के भगवान होते हैं उनको दिनेश कहते हैं, दिन धन ईश। दूसरा है राकेश, राकेश, राकेश का बनेगा राका धन ईश, राक नहीं करेंगे, राका धन ईश बराबर राकेश। ये सब नाम होते हैं, अक्सर ये नाम हमको मिलते हैं, आपके आसपास ये ऐसे नाम वाले व्यक्ति मिलते हैं तो आपको उनका विच्छेद करना है। दिनेश दिन धन ईश, राकेश राका धन ईश, द्वारकेश द्वारका धन ईश,
द्वार नहीं करेंगे, द्वारका, द्वारका धन ईश, द्वारकेश। सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। सप्त देखिए शब्द संस्कृत का है, संस्कृत में सप्त को 7 कहते हैं, 7 कहते हैं। 7 ऋषि, 7 ऋषियों के समूह को सप्तर्षि कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, यह नाम ही से मालूम चल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों के ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं और दोनों को संधि करा देंगे ग्रीष्म ऋतु। परमेच्छा, परमेच्छा देखिए मिलता जुलता परमेश्वर से, परम धन ईश्वर, परम धन इच्छा, परम धन इच्छा, परम धन इच्छा मिलके परमेच्छा बनेगा। महेश्वर, महेश्वर मिलता जुलता किससे है? महेश्वर मिलता जुलता परमेश्वर से, परमेश्वर परम धन ईश्वर, महेश्वर महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर बनेगा महेश्वर। इसको आप लोग संधि भी कर सकते हैं, हमने विच्छेद कर दिया, आप लोग संधि भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब निकलना चाहिए। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन धन इतिहास, प्राचीन धन इतिहास, प्राचीन इतिहास। इतरेतर, इतरेतर में देखिए एक ही मात्रा है तो यह बनेगा आपका इतर धन इतर, दोनों सेम शब्द है, बार बार आ रहा है। इतर इतर धन, इतर इतर बराबर इतरेतर। रमेश, रमा धन ईश, अच्छा रम करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो भी मतलब नहीं निकलेगा, तो यह रमा होता है। रमा धन ईश बराबर रमेश। सुरेश, सुर धन ईश, सुरेश, सुर धन ईश बराबर सुरेश। उत्तरोत्तर, ये 2 शब्द का रिपीटेड है। उत्तर धन उत्तर, उत्तर धन उत्तर बराबर उत्तरोत्तर। सोदाहरण, अब इसका बनाइए क्या बनेगा? सोदाहरण, सोदाहरण, इसको आप लोग बनाइए। शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु को शीत ऋतु कहते हैं, शीत ऋतु को शीत ऋतु कहते हैं। वर्ष ऋतु, वर्ष धन ऋतु, वर्ष धन ऋतु बराबर वर्ष ऋतु। सोदाहरण, साधन उदाहरण, साधन उदाहरण। अब इसको आप लोग चेक कर लेंगे, छोटा आ छोटा ऊ मिलके ओ बनता है। सा मतलब सहित, साथ, विद, उदाहरण के साथ, सा उदाहरण का मतलब उदाहरण के साथ, जिसको मिला देंगे तो सोदाहरण बन जाएगा। आज हम लोग बस यहीं तक चर्चा करते हैं। गुण स्वर संधि के बारे में हम लोग आज चर्चा किए हैं, पढ़ाई की है, अध्ययन किए, तो आप लोग समझ लेंगे। इसकी एक एक नोट्स जरूर बना के रखेंगे ताकि संधि आपको एक साथ मिल जाए। जैसा भी हो कैसा भी हो, बस आप लोग पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए, बस आप लोग ज्ञान हासिल करते रहिए। और बस आप लोग इतना याद रखिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन्हें ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलता, प्रॉपर्टी डीलर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा, एक लाइक करके जरूर जाएंगे। धन्यवाद।